बरसात की एक रात बिजली बहुत जोरों से चमक रही है। ट्रेन की खिड़कियों पर पानी की धारें बह रही हैं। ट्रेन एक पुल पर अटक गई है। शायद बारिश के कारण पटरी के ऊपर से पानी बह रहा है या फिर क्रॉसिंग का इंतजार हो रहा है। लोग भी बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। तभी अचानक से ट्रेन में एक घोषणा होती है। यात्री कृपया ध्यान दें, तकनीकी समस्याओं के कारण ट्रेन इस समय आगे नहीं बढ़ सकती है। देरी के लिए हमें खेद है। कंडक्टर भी एसी कोच में दरवाजा खटखटाता है। वो टिकट चेक कर ही रहा था, पर दरवाजा खुलता नहीं है। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो एक दो बार और जोर से दरवाजा खटखटाता है, पर फिर भी कोई जवाब नहीं आता। कंडक्टर को कुछ शक होता है और फिर वो बोगी के अटेंडेंट्स के द्वारा दरवाजा तोड़ा जाता है। एक पैसेंजर अपने कैबिन में मृत पड़े थे। वो तीनों वो तीनों ये दृश्य देखकर घबरा जाते हैं। कंडक्टर कुछ हिम्मत जोड़ के पैसेंजर के पास जाता है। वो पैसेंजर को देख ही रहा था। कंडक्टर को उस पैसेंजर का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है, कहीं देखा हुआ सा। कंडक्टर फटाक से पैसेंजर लिस्ट में उनका नाम देखता है। जैसे ही वो नाम देखता है, कंडक्टर के चेहरे के रंग और उड़ जाते हैं। वो दो कदम लड़खड़ा जाता है और ये बोलता है, ये तो वो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट है, हर्षद पुणे वाला। आसपास देखते हैं तो उस कैबिन में एक गिलास अनटच्ड रखा होता है। एक पर्स भी बाहर पड़ा होता है। कमरे में एक अजीब सी मिक्स्ड स्मेल भी आ रही होती है, जैसे कुछ जला हो अभी अभी। बात बाहर आते ही अफरा तफरी मच जाती है। लोग घबराने लगते हैं कि किसी का कत्ल हो गया है। कातिल कोई भी हो सकता है, कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। आगे क्या होगा? ट्रेन कब चलेगी? कोई पुलिस को बुलाओ। यही बातें पूरे कैबिन में इधर उधर हो रही होती हैं। तभी सबको एक जगह एकत्रित किया जाता है। कंडक्टर थोड़ा संभला था, तो उसने सबकी गतिविधियों पर नजर रखी और नोटिस किया। एक पहचाना हुआ फिल्मी सितारा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो घबराया हुआ लग रहा था। एक रिटायर्ड कर्नल थे। उन्होंने फौज की टोपी पहनी हुई थी। वो कड़क आवाज में कहते, ये आदमी मेरे पुराने जख्मों का कारण भी था। एक युवा टेक्नोलॉजी वाला उद्यमी धीरे से बुदबुदाता है, इसने तो मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर रखी थी। एक साध्वी भी वहां बैठी थी और वो शांत स्वर में कहती है, सत्य सामने आएगा। अब जांच शुरू होती है। डिटेक्टिव अर्जुन राव को बुलाया जाता है। ट्रेन में आते हैं, बारीकी से सब कुछ देखते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहां। 10 मिनट तक केवल इधर उधर देखने के बाद बोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। जहर का असर है, ग्लास तो अनटच्ड है, ये मौत साधारण नहीं लग रही। उस कैबिन में जो सुराग मिलते हैं वो होते हैं खून से सना हुआ एक रुमाल, एक नकली पासपोर्ट जो कि जमीन पे गिरा हुआ था, और उसके बगल में ही एक पर्स पड़ा हुआ था। दूसरा झटका तभी लगता है जब एक पैसेंजर दौड़ता हुआ कंडक्टर के पास आता है और हांफते हुए बोलता है, मेरे बगल वाला व्यक्ति 30 मिनट पहले वॉशरूम की बोल के गया था, अभी तक नहीं लौटा है। वो तो मैंने समय पे ध्यान दिया तो देखा कि वो अभी तक नहीं आया है। यही सुनते हुए ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। फिर से लोग इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। फुसफुसाहटें, डर और रहस्य और गहरा होता चला जाता है। लोग आपस में बात करने लगते हैं, कहीं ये वही तो नहीं जिसने कत्ल किया हो, यही कातिल हो और बचने के लिए यहाँ से भाग गया हो सकता है ये वही है, हो सकता है। तभी एक पुलिस की टीम उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है।
डिटेक्टिव धीरे से कहता है, गायब होना भी एक सुराग है। कभी कभी अपराधी भागता नहीं, बल्कि हमें भ्रमित करता है। ये सुनकर बोगी में तनाव काफी बढ़ जाता है। सभी यात्री डिटेक्टिव की ओर देख रहे थे। डिटेक्टिव भी आसपास कुछ देख रहा था। थोड़ी देर के लिए डिटेक्टिव ने बोला, मुझे जहां कत्ल हुआ है वहां पर अकेला छोड़ दीजिए। मैं 20 मिनट बाद वापस सबको यहाँ ज्वाइन करता हूँ। तब तक आप लोगों की सुरक्षा हमारी पुलिस कर्मियों के हाथ में है और मेरे हाथ में, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करें। मुझे थोड़ा समय चाहिए। अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा तो मेरे पास सारे जवाब होंगे और आपके सारे डरों का खात्मा होगा। तो इंतजार करिए मेरा 20 मिनट के लिए। ये बोलकर डिटेक्टिव वहां से चला जाता। अब बारिश और तेज हो गई थी। हथौड़े जैसी बारिश पड़ रही थी कांचों। लोग चुपचाप बैठे हुए थे डरे सहमे। सब इंतजार कर रहे थे कि कब डिटेक्टिव वापस बाहर आएंगे और उनके सामने सच उजागर करेंगे। थोड़ी देर बीती, डिटेक्टिव बाहर आए और उन्होंने बोला, ये जहर नहीं था जिसने अपना काम दिखाया है, ये तो एक धूप बत्ती का धुआं था। असल में तो वो दम घुटकर मरा है। यहां एक नहीं 2 हत्यारे थे। एक ने जहर देने की कोशिश की और दूसरे ने धुएं से मारा। क्या बात है। दोनों एक दूसरे की योजना का पता ही नहीं था और सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज और गड़गड़ाहट के बीच सच सबके सामने आ चुका था। पर किसने, कैसे और क्यों किया? कंडक्टर के मुंह से निकल पड़ा, जैसे वो अपने अंदर सदमे में बोल रहा हो। डिटेक्टिव बोला, पहला हत्यारा टेक्निकल गाय। उसके लैपटॉप बैग पर जिस कंपनी का नाम है, उस कंपनी को उद्योगपति ने बर्बाद कर दिया था कुछ समय पहले। उसके सपने, उसकी मेहनत सब मिट्टी में मिला दी। बदला लेना ही एक मकसद था। उसने ये कैसे किया? उसने जहर तैयार की और उद्योगपति के गिलास में मिला दिया जब उद्योगपति वॉशरूम यूज करने गया था। लेकिन उद्योगपति ने उस गिलास को छुआ भी नहीं। तभी वो टेक्निकल गाय बोला, हाँ, मैंने कोशिश की थी। मैं चाहता था कि वो धीरे धीरे तड़प कर मरे, लेकिन उसने गिलास को हाथ ही नहीं लगाया। ठीक है, बैठ जाओ। तुम तो बहुत आसानी से पकड़े थे। दूसरा कातिल पकड़ने के लिए मुझे थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ा। वो साध्वी, सब साध्वी की तरफ देखते। साध्वी भी थोड़ी चौंक जाती। फिर डिटेक्टिव बोलते, साध्वी कोई साध्वी नहीं, बल्कि एक दूसरे बिजनेस टाइकून की बेटी है। उसके पिता का एक्सीडेंट इसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने करवा दिया था। तब से ये इसकी जान के पीछे पड़ी है। इसी ने जहरीले धुएं से जान ली है। चुपके से कैबिन के अंदर जहरीली धूप बत्ती लगा आई। जैसे जैसे वो जली, इसका दम घुटता गया। तभी साध्वी बोली, उसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया और सोचता था कि बच जाएगा। तभी लोगों ने पूछा, जो भाग गया था वो कौन था? तो डिटेक्टिव बोला, गायब यात्री हत्यारा नहीं, उद्योगपति के पापों का सबूत लेकर भागा था। उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया है। ये कह के डिटेक्टिव ने दोनों मर्डरर्स की तरफ देखा और उन्हें अपने साथ चलने को कहा। इसके साथ ही सब लोग अपनी जगह पे चुपचाप गुमसुम बैठ गए। बारिश भी अब थम गई थी और उसी समय ट्रेन में अनाउंसमेंट होता है कि
देरी के लिए खेद है। आगे का सफर अब वापस शुरू होता है। धन्यवाद।